एक बार किसी भक्त ने श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के चरणों में विनय की कि प्रभु, संत महापुरुषों का इस संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी ने जवाब दिया कि जैसे गोल पेंदे का घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ उड़कन लगा दी जाती है तो उसके सहारे वो सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दिया जाए तो वो फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है, एक गोल घड़े के समान है। संत महापुरुष भंवर में सहारा देने वाले होते हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर अपने सदुपदेशों का आश्रय न दें तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल और माया का शिकार बन जाएगा, 84 के चक्र में फंस जाएगा और फिर उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होगा। संत महापुरुषों की संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो वो संसार में काल माया की अग्नि पर जली रहती है और जिसमें फंसकर जीवात्मा झुलसने लगती है, और दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्त रूपी मेघ बन करके आते हैं। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को अपने उपदेशों से भक्ति मार्ग दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं। जैसे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। अंधेरा पानी और भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी या अन्य वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती। ऐसी ही मानसिक शांति संत महापुरुषों की कृपा के बिना मायावी पदार्थों से कभी भी शांत नहीं हो सकती। मानसिक शांति जीवन का आश्रय है तथा सुखमय बनाने का एकमात्र साधन है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए एक अचूक औषध है। जो जीव काम, क्रोध आदि विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं, जिन्हें महापुरुषों की संगत प्राप्त नहीं हुई, उनकी मानसिक दशा देखो तो पता चलेगा कि सुख ऐश्वर्य के साधनों की कोई कमी न होने पर भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ। चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहें और संसारिक ऐश्वर्य से संपन्न हुआ भी मानसिक अशांति के कारण उनका जीवन नरक में बन जाता है। ऐसे अगम, अथाह और विषयों के विष से भरे हुए संसार सागर में महापुरुष ही एकमात्र सहारा है। जो इनका दामन पकड़ लेते हैं वह भंवर में डूबने से बच जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, बिन सतगुर वाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माहे, भव सागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाहें। संसार रूपी सागर की भंवर अथवा आवागमन का चक्र इतना प्रबल है कि जीव इस भंवर से अपने बल से नहीं बच सकता। माया की वायु इस भंवर को और भी तेज कर देती है, जिससे जीव बार बार अन्य योनियों का शिकार बन करके भवसागर में गोते खाता है। परंतु सद्गुरु ही ऐसे शक्तिशाली हैं जो इस संसार सागर में गोते खाते हुए जीव की बाँह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। सभी ग्रंथों की वाणियाँ और महापुरुषों के यही उपदेश हैं कि सद्गुरु के बिना भवसागर में सहारा देने वाला अन्य कोई नहीं। संत अपनी वाणी में लिखते हैं, डूबत रहा भव सिंध में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पहले पार। संत महापुरुष संसार के मांझी बनकर अवतरित होते हैं। सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर मानसिक शांति प्रदान करते हैं
आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए इस संसार सागर से पार करने के लिए संतों महापुरुषों का अवतार लेना नितांत आवश्यक है। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल उड़ेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कोई विशेष अंतर नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आती, लेकिन जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफ़ेद कपड़े पर यदि जरा सी भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से दिखाई देता है। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आया हुआ है कि काले कपड़े की भांति से पता ही नहीं चलता कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़ चुके हैं। जब मनुष्य संत महापुरुषों की संगत प्राप्त करता है तो माया की ये झीने आवरण दूर होते हैं। मायावी जीव को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन सफ़ेद वस्त्र के समान है। जब भी माया जरा सी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफ़ेद वस्त्र पर धब्बे की भांति वो दूर से दिखाई देते हैं। अतः गुरुमुख सद्गुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ होते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव के ऊपर माया के इतने आवरण चढ़ चुके हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ भी पता नहीं चलता। मायायुक्त शाह मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफ़ेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वो समझता है कि दुनियावी ऐश्वर्यों के भोगों से मन विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा, लोभ और वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में अपने जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है और उसी में वो अपने आप को सुख नसीब मानता है। ये कितनी बड़ी भूल है कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष उस पर प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषयों के विष को पीने में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं है। इसका प्रभाव कितना भयंकर है कि आवागमन के 84 लाख चक्र और साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय यातना सहन करनी पड़ेगी। इतना कुछ होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही अनजान बने हुए। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग में चलते हैं और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हुए अपना परलोक भी संवार लेते हैं।